मेक्सिको में गैस विस्फोट से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डेम का गैस प्लांट में हुआ भयंकर धमाका। ओ विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए, विजुअल विस्फोट से भीषण आग साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए जरा, हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मेक्सिको में ये जो हुआ है उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए जरा, ये देखिए विस्फोट से भीषण आग की चपेट में बड़ा इलाका आ गया। अब आइए विजय जरा कैंप 1 पर, मेरे सहयोगी विजय पीसीआर में इस वक्त मौजूद है। पहली बड़ी खबर, इजराइल के हमलों से कांपा दक्षिण लेबनान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान के दायर में जबरदस्त एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए विजुअल देखिए, फर्स्ट ऑन TV9 हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए विजय, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन के ओडेसा में बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, यूक्रेन के याक 52 विमान ने किया इंटरसेप्ट। ये देखिए जरा, फायरिंग कर रूस का जेरान ड्रोन तबाह करने का दावा है। कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। ये कीव में रूस के लॉजिस्टिकल सेंटर पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के वेपन डिपो पर यूक्रेन का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में किया गया अटैक। ये देखिए जरा, बारूदी विस्फोट में उड़ा वेपन डिपो, कई सैनिकों की मौत का दावा है। और यूक्रेन के खेरसोन में एयर स्ट्राइक से हड़कंप, रूस ने एम्बुलेंस को किया टारगेट। यह क्लेम किया जा रहा है, हम इसको कहीं से भी वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विजुअल आ रहे दिखाइए विजय, शॉट को पहले से प्ले करिए। यह देखिए जरा, यह ड्रोन अटैक हुआ एम्बुलेंस पर, यूक्रेनी सैनिकों को ले जा रही थी एम्बुलेंस। ये जानकारी आ रही है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन TV9 है। यह बड़ी खबर है, रूस ने एक एम्बुलेंस के ऊपर अटैक किया। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हिंसा भड़क गई है, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रुसेल्स में प्रवासियों की हिंसक भीड़ ने हंगामा किया। ये देखिए जरा अहमद साहब, कुछ दिन पहले आपने फ्रांस में तस्वीरें देखी थी, अब देखिए ब्रुसेल्स में, पूरे ब्रुसेल्स में सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रुसेल्स में उपद्रवी और सुरक्षा बल आमने सामने, ब्रेकिंग और शॉट। देखिए पुलिस फोर्स पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला हुआ है। ये देखिए जरा, शिक्षा में सुधार और फीस बढ़ाने का विरोध है। विजय इसका 3 विंडो भी होगा, दिखाइए जरा सवाल दिखाइए। सभी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर, एंड प्लीज अपना नाम जरूर लिखिए। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बातचीत की आड़ में ईरान पर फिर हमला होने वाला है? मुझे यह सवाल आपसे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि इसकी पूरी कहानी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा, इस वक्त जितने भी दर्शक हैं, जो दर्शक जवाब दे रहे हैं, नाम अपना जरूर लिखिए। एक सज्जन ने लिखा है हां ऐसा हो सकता है, शंभू जी वो लिख रहे हैं हां, राजीव पांडे कह रहे हैं यस, निशांत भाई ट्रंप के लिए सीज फायर का मतलब मिनी वॉर है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने हमारी टीम को जो हौसला अफजाई की है। अजीता कह रही है यस, मनीष जी कह रहे हैं यस, ये देखिए सुरेश दास कह रहे हैं यस, अजय भारती कह रहे हैं यस, महेंद्र त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं यस, यहां पर प्रखर यस, दीज टॉक्स आर जस्ट अ टैक्टिकल पॉज नॉट अ पीस प्लान। वेरी वेल सेड प्रखर। यहां पर आई लुक अप टू यू ऑल, आप लोग जो इतने जवाब देते हैं यहां पर, ये देखिए जरा। और फिर सचिन पांचाल जी हां जरूर करेगा, नीलेश जी कह रहे हैं यस, यहां पर निखिल गुप्ता कह रहे हैं हां, अदनान भाई कह रहे हैं हां, मेहुल चावड़ा उनका भी कहना है हां, अमेरिका हमला जरूर करेगा ईरान पर। ये देखिए कितने सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। लेकिन अब शो को शुरू करता हूं, आइए जरा बिग वॉल दिखाता हूं। एक बार पहले बिग वॉल दिखाते हैं, फिर सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे शो का कर्टन रेजर दिखाइए जरा विजय। इस वक्त ये देखिए, लगातार तीसरे दिन ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला। दूसरी बड़ी खबर प्ले करिए यहां पर, ट्रंप की चेतावनी, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। तीसरी बड़ी खबर ये देखिए जरा, नेतन्याहू पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक की कोशिश। विजय जरा दिखाइए, इस वक्त हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जरा सबसे पहले गेस्ट के नेम दीजिए सामने। ये देखिए सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज माथुर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं कार्तिक काले सर, थैंक यू वेरी मच, एयर कॉमोडोर कार्तिक काले। और मेरे साथ है सुमेरा खान, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। सुमेरा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमेरा फर्स्ट टेलीविजन जर्नलिस्ट है जो पहुंची थी ईरान जब हमले हुए थे उसके बाद। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से, ब्रेक करिए। इजराइल के तेल अवीव में भीषण कार धमाका, ब्रेक करिए। टारगेट पर मोसाद के सीनियर अधिकारी।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आयमन साहब करिएगा जरा। बड़ी खबर आपके सामने, मोसाद के टॉप सीक्रेट कमांडर की मौत का दावा है। इजरायली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये हैरान करने वाली खबर है। आइए जरा वीडियो की पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तेल अवीव में मोसाद पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव के आयलोल हाईवे पर भीषण कार धमाका हुआ है। टारगेट पर मोसाद की न्यू इन्फ्लुएंस यूनिट का टॉप कमांडर है। हंदाला ग्रुप ने तेल अवीव में हुए कार ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। मैं सीधे चलूंगा, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। यहां पर पहले इस ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए और यहां पर गैस को लीजिए और फिर ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे खास मेहमान अनुज माथुर सर जुड़े हुए हैं। अनुज सर, छोटा सा रिएक्शन, कई बार मैं आपके पास आऊंगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्लीपर सेल्स हैं ईरान के वो एक्टिव हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से केवल ईरान के जो प्रॉक्सीज के स्लीपर सेल्स हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं कि उनको सफलता कितनी मिली है पिछले इतने दिनों में, वो एक बड़ा बड़ी सर, I'm sorry, आपकी आवाज काफी मफल्ड है। There is some technical glitch. I'm going to ask my technical team to sort it out and I'm going to come back to you. लेकिन आइए जरा, जितने भी दर्शक हैं, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ओमान में लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। सुमेरा खान हमारी सहयोगी के पास इसकी बहुत सारी डिटेलिंग है। ये देखिए, यहां का जवाब यहां से दिया जा रहा है, यहां का जवाब यहां पर दिया जा रहा है, यहां का जवाब यहां पर दिया जा रहा है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हमला करोगे तो ओमान पर हमला करेंगे, बहरीन पर हमला करेंगे, कुवैत पर हमला करेंगे। ब्रेक करिए जरा। ओमान के बड़े तेल टर्मिनल पर भीषण धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। अल्फाल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर है। ये देखिए, तट से दूर समंदर में संदिग्ध ड्रोन हमले का दावा है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, आइए जरा। एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने ड्रोन हमले का किया दावा। ये देखिए विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमले से ओमान के ऑयल टर्मिनल को काफी नुकसान पहुंचा, ये जानकारी है। बैक चैनल डिप्लोमेसी संभालने वाले ओमान पर हमला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत और ओमान के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन पहले ही एक बड़े पब्लिकेशन में हमारे एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री ने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा था। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा इसके वीडियो की पर आइए और विजय उसके बाद वीडियो की और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर सुमेरा के पास जाएंगे। ओमान पर ऑयल हब पर धमाका, इस वक्त की बड़ी खबर। ओमान के सबसे बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्ट टर्मिनल पर धमाका हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय शॉट चेंज करते रहिएगा। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने टर्मिनल पर ड्रोन हमले का दावा किया है। ओमान के मीना अल-फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद आग लग गई है। सीधे चलिए, सुमेरा मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं, बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा, उसके बाद अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, बल्कि 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। सुमेरा, ओमान पर जो अटैक हो रहा है, हम सबको पता है इसके पीछे कौन है, हम सबको पता है इसका इंटेंट क्या है, लेकिन अब जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इज दिस द न्यू नॉर्मल? निशांत, ये जो न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की गई थी अमेरिका द्वारा, ईरान उस न्यू नॉर्मल को ही थोड़ा और ज़्यादा अग्रेशन के साथ उसमें हमले कर रहा है। यानी ईरान चाहता ये है कि डेटरेंस पैदा हो, यानी एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया था कि वो मारते रहेंगे, ये भी जवाब देते रहेंगे। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, या अमेरिका की तरफ से केशम द्वीप पर हमला किया गया, या उसके बाद जब उनके शिप ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ईरान ने ज्यादा बड़ा हमला किया है। और ईरान ने ये कहा है, यानी उन्होंने अगर एक हमला किया तो उन्होंने उसके जवाब में कई गुना ज्यादा बड़ा हमला किया, इस वजह से ताकि ये बात और ये संदेश साफ हो जाए कि ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर आप मारेंगे तो हम उतना ही नहीं मारेंगे, हम उससे कहीं ज्यादा मारेंगे। साथ ही ओमान पर जो अटैक है, या ओमान में जो हुआ है, उसको हम बहरीन और कुवैत से अलग कर कर देखें, क्योंकि बहरीन और कुवैत को साफ तौर पर ईरान ये कहता है कि वो उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं अमेरिका की, यानी वो शामिल हैं अमेरिका के साथ। लेकिन ओमान के लिए ये रुख नहीं है। यानी ओमान में जो हमला है वो ऐसा हो सकता है कि जब वो उन्होंने अमेरिकी शिप पर हमला किया है तो इस वजह से ये हमला हुआ हो, लेकिन
वो ओमान उसका सीधा टारगेट नहीं है। नोटेड नोटेड। सो मेरा आई स्टैंड करेक्टेड। आपने बहुत अच्छे से हमें इसको क्लैरिटी दी है, और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेटर दिया था ये उससे थोड़ा सा इतर है, और जो सुमेरा ने कहा, I'll go by that only, क्योंकि वो वहां की ज्यादा अच्छे से पकड़ रखती हैं खबरों की। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। धमाके के बाद टर्मिनल के सभी ऑपरेशन रुक गए। ब्रेक करिए जरा। मीना अल फहल टर्मिनल पर रुकी तेल लोडिंग। ये देखिए जरा, विजय अगली खबर मल्टी स्क्रीन पर आएंगे। मीना अल फहल टर्मिनल के एसबीएम पर हुआ विस्फोट। धमाके के बाद कई सुपर टैंकर्स ने पोर्ट के बाहर डाला लंगर। टर्मिनल पर सभी ऑपरेशन रुक गए। बड़ी खबर, मीना अल फहल टर्मिनल पर धमाके के बाद कच्चे तेल की लोडिंग ठप हो गई है। बड़ी खबर, विजय शॉट्स अटैक के दिखाइए। मीना अल फहल ओमान का सबसे मुख्य तेल पोर्ट है। बड़ी खबर, एयरपोर्ट टर्मिनल है। यहां से रोजाना यहां पर 8 से 10 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है। यह बड़ी खबर, तेल लोडिंग रुकने से ओमान को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर मल्टी स्ट्राइक करिए। ड्रोन हमले के बाद तुरंत एक्शन में अमेरिकी वायुसेना। खाड़ी के आसमान में दिखे अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और स्टिल्स। अमेरिकी टैंकर विमानों की भारी हलचल से बड़ा तनाव। बड़ी खबर यह देखिए जरा, ओमान खाड़ी के बीच, ओमान संकट के बीच गाड़ी में अमेरिका का बड़ा वॉर प्लान। कार्रवाई ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा दावा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, यूएई के शामिल होने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अमेरिका इजराइल ने यूएई के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इजराइल से निकटता के कारण यूएई से बिगड़ा रिश्ता। बड़ी खबर, ईरान पर विजय हमारे पास यूएई में अटैक के विजुअल्स भी हैं। अगर वो हो तो की ग्राफिक्स में वो चलाइएगा। ये देखिए, ईरान पर हमले में शामिल था यूएई सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में शामिल थे। अब्बास अरागची ने कहा है। अगर वो विजुअल्स हो विजय, वो प्ले करिएगा जरा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ यूएई की जमीन चुनी। हालिया युद्ध में यूएई के हवाई क्षेत्र का जमकर इस्तेमाल हुआ। जो यूएई पे अटैक किया था ईरान ने, वो विजुअल्स हैं, प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा, ईरान के विदेश मंत्री ने यूएई के खिलाफ सबूत होने का किया दावा। इजराइल से बढ़ती नजदीकियों की वजह से ईरान यूएई के रिश्ते खराब हुए। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, कैंप 1 पर दुनिया भर में अपने नागरिकों को अमेरिकी विदेश मंत्रालय का अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। युद्ध की स्थिति में अमेरिकी नागरिक शेल्टर का रखे पता। खाड़ी और मिडिल ईस्ट के 9 देशों में ट्रैवल एडवाइजरी जारी। इजराइल, ओमान और सऊदी अरब समेत कई देशों में अलर्ट। ईरान, इराक, यमन और लेबनान के लिए डू नॉट ट्रैवल जारी किया गया। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधा आइए, ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा अलर्ट। ब्रेक करिए। अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की वार्निंग। अमेरिकी दूतावास ने कहा, तेजी से बदल रहे हालात, पल पल बदल रही है सुरक्षा स्थिति पर रखें पैनी नजर। अमेरिका ने कहा। यह देखिए जरा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ अनुज बहादुर सर हैं। अनुज सर, इसका मतलब क्या है? वी आर एक्सपेक्टिंग सम अटैक। श्योरली, देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। अमेरिका को जब जिस भी बात बेसिस पे वो बात करने का प्रयास करता है, वो कहीं ना कहीं अलग होके जा रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका के मित्र राष्ट्रों पर हमले हुए हैं, अगर उसका रिटेलिएशन नहीं होगा, मुझे लगता है ये एक अमेरिका के लिए बहुत हार का जैसा सिचुएशन होगी। तो निश्चित रूप से संघर्ष वहां पर तनावपूर्ण होता जा रहा है निशांत, और आने वाले समय में आप देखिएगा ये संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप जो बता रहे हैं इस वक्त यहां पर, मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार फिर से सर का ऑडियो लिंक प्लीज चेक करें। देयर इज सम इशू। आइए जरा वायरल सवाल पर अपने दर्शकों से फिर से वो सवाल पूछ रहा हूं, अब मुझे जवाब दीजिए। क्या बातचीत की आड़ में अमेरिका ईरान पर फिर हमला करने वाला है? अब सोचिए और जवाब दीजिए। यहां पर जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि खबर की पूरी डिटेलिंग हमने आपको बता दी, अभी थोड़ी सी और डिटेलिंग आनी बाकी है। ये देखिए जरा, इस वक्त जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये देखिए, प्ले करिए जरा मेरे बगल में। ये देखिए, अब सवाल है, क्या बातचीत की आड़ में फिर ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? जो जवाब आ रहे हैं ये देखिए जरा। गोविंद जी कह रहे हैं नहीं करेगा। फिर यहां पर अनामिका जैन जबलपुर से कह रही है नहीं, यस करेगा। ये देखिए देहरादून से स्वागत है शिवा जी आपका, वो कह रही है हाँ। सुमेरा खान जिंदाबाद, मिथिलेश जी कह रहे हैं, सुमेरा जी आपके लिए। यहां पर मनीष जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच मनीष जी जुड़ने के लिए, नहीं करेगा। सलमान खान कह रहे हैं, जनरल अनुज माथुर है, उनको दिल से सैल्यूट। राकेश जी कह रहे हैं यहां पर। अनामिका जैन का मैंने बताया। यहां पर
एक और यहां पर हमारे साथ सज्जन जुड़े हैं, ये देखिए जरा, कुछ वायरसेस भी आ गए हैं, उनके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए जरा, यहां पर इनको जरा तुरंत दुरुस्त करते हैं, उसके बाद हमारे एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में, ये देखिए जरा, फारस की खाड़ी में अमेरिका का बड़ा एक्शन। की रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों की लगातार उड़ान, शॉट दिखाइए जरा। लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए हवा में मुस्तैद, ये देखिए जरा, स्टिल्स भी हैं इसके पास हमारे पास। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को दिया जा रहा है सुरक्षा कवच। ये देखिए, ईरान के करीब अमेरिकी लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा मिशन है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा, पश्चिम एशिया में कार्गो विमान की भरी हलचल। ये देखिए जरा, दिखाइए जरा, कई अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की उड़ान। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों स्टिल्स दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, पश्चिम एशिया के सैन्य ठिकानों से लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये बड़ी खबर, अमेरिकी विमानों के खाली या भरे होने पर अमेरिकी विमानों के खाली या भरे होने पर सस्पेंस। ये देखिए जरा, इसमें एक और बड़ी खबर सीधा आइए, अब बेन गुरियन एयरपोर्ट की खबर है। अमेरिका ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को बनाया मिलिट्री बेस। ये देखिए, 99 में से 59 पार्किंग जोन पर अमेरिकी विमानों का कब्जा। शॉट दिखाइए, बेन गुरियन पर तैनात किए गए 75 अमेरिकन सैन्य विमान। ये देखिए जरा, सैन्य जमावड़े की वजह से मुख्य नागरिक हवाई अड्डा चौक हो गया है। अमेरिकी तैनाती से बेन गुरियन एयरपोर्ट की 70% क्षमता ठप हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी को वीडियो में चलाइए और बगल में सारी ब्रेकिंग, बगल में शॉट दिखाते रहेगा, ब्रेकिंग और शॉट विजय जो अभी तक चलाई हमने। अमेरिका का जो बेस बना बेन गुरियन एयरपोर्ट, ये इजराइल का है। तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिकी सैन्य अड्डे में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट पर 75 अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर और सैन्य विमान तैनात हैं। ईरान के साथ संभावित युद्ध की तैयारियों के लिए 3 महीने की तैनाती है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए, मेरे साथ राजन सर मौजूद हैं। राजन सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल सर। प्रोफेसर राजन हमारे साथ हैं, आपको लास्ट मोमेंट पे हमने इनवाइट किया एंड अगेन यू सेव्ड अस, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस टाइम। राजन सर, अब एक चीज गाइड करिए मुझे जी। अगर इजराइल अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पाया लेबनान पर हमले के लिए, उसके बावजूद इतना ज्यादा बिल्डअप अभी दिखाई दे रहा है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में, क्या यह समझा जाए फिर से ट्रंप टैक्टिकली बता कुछ और रहे हैं और करना कुछ और चाह रहे हैं? देखिए निशांत, बुलाने के लिए शुक्रिया, ऑलवेज प्लेजर टू बी विथ यू। और जहां तक मुझे लगता है कि अभी इजराइल और अमेरिका में काफ़ी टेंशन चल रहे हैं। और जो ट्रंप की जिस ढंग से बातचीत हुई थी आपने कुछ दिन पहले, तो किस ढंग से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसको हम यहाँ पे ले भी नहीं सकते। उससे लग रहा है कि इजराइल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और अमेरिका मुझे लगता है कि हर हाल में यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगता है कि अमेरिका इजराइल के साथ, अगर ये ऑप्शन तो हमेशा है कि वहाँ पे फिर से वापस हमले कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमले वो सारे कर चुके हैं जितना वो कर सकता था, लेकिन उसको टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। चाहे वो रेजिम चेंज की बात करें या कैपिचुलेशन सरेंडर की बात करें, तो ईरान का रेजिम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। और जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकने की बात है और न्यूक्लियर बॉम्ब रोकने की बात है, मुझे लगता है अमेरिका को यह भी लगता है कि बॉम्बिंग करके वह अपने जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसको अचीव नहीं कर सकते। तो वैसे में मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा अभी के माहौल में। यह जरूर है कि इसकी संभावना को पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अटैक करता भी है तो अपने ऑब्जेक्टिव्स वो नहीं अचीव कर पाएगा। तो वैसे में तैयारी रखेगा दबाव बनाने के लिए, निगोशिएशन के लिए, लेकिन अटैक करने की संभावना ईरान पे मुझे नहीं लगता। पॉइंट टेकन राजन सर, आप मेरे साथ बन रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के में सुप्रीम लीडर के बिना हुआ बड़ा समारोह दिखाइए। इस्लामी रिपब्लिक के संस्थापक खुमैनी की याद में कार्यक्रम, ये देखिए जरा, 36 सालों में पहली बार समारोह में नहीं थे सुप्रीम लीडर। ये देखिए, समारोह में मुश्तबा का लिखित संदेश पढ़ा गया। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी हमले में बाल बाल बचे अब्बास अरागची। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए अब्बास अरागची के, बाइट के। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का सनसनीखेज दावा, हमले के वक्त खमनेई के साथ मौजूद थे अरागची। जिनेवा वार्ता की रिपोर्ट देने पहुंचे थे खमनेई के दफ्तर, मलबे से बाहर आते ही खमनेई की थी चिंता, ये अरागची ने कहा। मतलब अरागची बाल बाल बचे उस हमले में।
अपना वीडियो कीपर। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल बाल बचे थे अरागची। ये देखिए जरा, खमने के दफ्तर पर अमेरिकी हमले के वक्त वहीं थे अरागची। ये जानकारी आ रही है, ये है अटैक। ये देखिए, अभी मैं आपको एक 3 विंडो दिखाने वाला हूं जिसमें सुमेरा ने वहां से रिपोर्टिंग की है। 28 फरवरी की सुबह 9 बजे जिनीवा वार्ता की रिपोर्ट देने पहुंचे थे। खमने अरागची की बातचीत के दौरान अमेरिका ने हमला किया। अमेरिकी हमले में ऑफिस का सिर्फ एक हिस्सा सुरक्षित बचा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह सनसनीखेज दावा है। अरागची ने कहा, मलबे के से बाहर आते ही सर्वोच्च नेता की चिंता थी। भारी खतरे के बावजूद खमने ने बंकर में जाने से मना कर दिया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा 3 विंडो दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। और 3 विंडो के बाद वापस आइएगा वीडियो कीपर। ये देखिए, ये है सुमेरा की रिपोर्टिंग जो आप देख रहे हैं, उसी घर के बाहर जहां हमला हुआ। ये हमले की वीडियो बीच में और ये अरागची का स्टेटमेंट है। टिकर पे खबर ऑन करिए। आइए जरा वीडियो कीपर, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए और 3 विंडो पर भी सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, आप तो वहां तक गई हुई हैं, आपने उनका घर का वो पूरा देखा है। मुझे हमने आपकी रिपोर्टिंग अभी दिखा रहे थे। सुमेरा, अरागची का बच के बाहर निकलना इज नो लेस देन अ मिरेकल, और उसके बावजूद वो इंसान जाके मीटिंग्स कर रहा है, अमेरिका से संधि की बातचीत कर रहा है। दैट गोज ऑन टू शो कि ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। जी हाँ, अरागची ने क्योंकि उस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उसके बाद वो 40 दिन तक अपने घर नहीं गए, लगातार वो काम करते रहे। लेकिन निशांत, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कंपाउंड था जहां पर अली खामेनेई रहते थे, वहीं पर उनका दफ्तर भी था। और वहां पर सिर्फ वही दफ्तर नहीं है, वहां पर और बहुत सी बिल्डिंग्स हैं। यानी एक बड़ा कंपाउंड था, एक बड़ा इलाका था, अलग अलग इमारतें, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से एक उनके घर की बिल्डिंग भी है, एक उनका ऑफिस भी है और बाकी और विभाग भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी मुलाकात हुई थी एक व्यक्ति से जिन्होंने हमें बताया कि वो भी उस वक्त दफ्तर में मौजूद थे। उन्होंने हमें अपनी तस्वीरें दिखाई जब वो वहाँ से बाहर निकले, वीडियो दिखाया। वो पूरे धूल से अटे हुए थे, हालांकि क्योंकि ये बहुत अहम जगह है जहाँ वो काम करते हैं, इस वजह से उन्होंने ऑन कैमरा हमारे साथ बात नहीं की या उन्होंने वो तस्वीरें हमारे साथ साझा नहीं की। लेकिन मैंने उनसे बात की है, मैंने वो वीडियो देखा है उस वक्त का जब वो बाहर निकल कर आए थे। यानी सिर्फ अरागची ही नहीं, वहाँ पर तमाम और लोग मौजूद थे, अलग अलग इमारतों में, अलग अलग ऑफिसेज में, जो बाहर निकल कर आए इस हमले के बाद। क्योंकि जो अटैक था, देखिए, वो बहुत टारगेटेड अटैक था, बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी और उस इमारत को ही सबसे ज्यादा टारगेट और पाउंड किया गया था जहां पर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनका परिवार और बाकी तमाम लोग मौजूद थे। बाकी इमारतों को उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट टारगेट नहीं थे और इस वजह से अरागची बच पाए और बाकी लोग। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे दर्शकों को बता दूं, एक आवाज आपको हमारे स्टूडियो में सुनाई दे रही होगी, वो मेरे सहयोगी हैं विपिन चौबे, उनकी आवाज है। 5 बजे उनका शो है, उसको लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। यहां पर उनकी आवाज ये आ रही है। लेकिन आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। शांतिपूर्ण काम में लग सकता है संवर्धित यूरेनियम, ब्रेक करिए। ईरान को लेकर पुतिन का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरानी नेतृत्व और जनता को रूस पर भरोसा, पुतिन ने कहा है। रूस का मित्र देश है ईरान, पुतिन ने यह भी कहा है। ये देखिए, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। This is a friendly state for us. As you know, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है जरा, ईरान से यूरेनियम निकालने का आखिरी वक्त में बदला प्लान, ब्रेक करिए जरा। जंग के बीच यूरेनियम निकालने की तैयारी में था अमेरिका, ब्रेकिंग और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से यूरेनियम निकालने में जोखिम था। आइए विजय, आप अपर गोप्रो पर आइए, ये देखिए जरा, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का ये बयान भी यहां पर चल रहा है। ईरान के अंदर बड़े स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, ये रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को तैयार किया जा रहा है। जंग के बीच यूरेनियम निकालने का आखिरी वक्त में बदला था प्लान। ऑपरेशन में कई हफ्ते लग सकता था वक्त। ये पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर जैसी गलती नहीं करना चाहते। 1979 में अमेरिकी बंदियों को छुड़ाने गए सैनिकों की जान गई थी। एक बहुत जबरदस्त तूफान आया था, अगर आपको याद होगा, और उस तूफान में अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स भी खत्म हो गए थे। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, इसी फ्रेम पे राजन सर को रखिए। राजन सर, मुझे लगता है यूरेनियम का जो सवाल है अब वो गॉन है, अमेरिका उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। व्हाट इज योर टेक सर? जी बिल्कुल, देखिए, यूरेनियम के सवाल पे जो ईरान के स्टेटमेंट आ रहे हैं और अमेरिका के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप का कहना है कि जो बातचीत चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ईरान तैयार हो रहा है, लेकिन ईरान की बात करेंगे तो ईरान तो बोल रहा है कि हम इस पर बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बातचीत हो रही है, जो जिसपे की संभावना भी बनती है कि जो 60 दिन का जो सीज फायर एक्सटेंशन की बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि इनका प्लान यह है कि इसको पहले 60 दिन तक एक्सटेंड करेंगे, उस दरमियान उसके बाद यूरेनियम पे चर्चा होगी। तो
ये और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर लगभग वही स्थिति है जो कि पहले ओबामा के साथ जो JCPOA डील इत्यादि हो रहा था, तो कोई भी प्रगति नहीं हुई है और यूरेनियम को देने के लिए भी ईरान तैयार नहीं है और ना ही यह कमिट करने के लिए तैयार है कि वो भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यह संभव है कि कुछ वक्त के लिए, यानी कि अगर वर्बल कमिटमेंट हो तो वो ईरान दे सकता है, लेकिन कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है। वह आगे यूरेनियम संवर्धन करना बंद कर देगा। Understood. उसमें बिल्कुल जीरो, ग्राउंड जीरो जो पहले की स्थिति थी वहीं पे बरकरार। नोटेड। राजन सर बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। इजराइल नहीं दे सकता, देख सकता मजबूत और स्वतंत्र ईरान। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खमेनी का संदेश ये देखिए जरा। हमारी तरक्की रोकने के लिए कोई भी कदम उठाएगा दुश्मन, ये देखिए जरा। सैन्य नुकसान के बाद हाइब्रिड वॉर पर उतरा इजराइल। मुश्तबा ने अपने दूत हाज अली अकबर को दिया संदेश। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ा तो करारा जवाब मिलेगा। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। IRGC कमांडर मोहसिन रजाई की इजराइल को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान की सभी मिसाइलें हमले के लिए तैयार। बड़ी खबर, इजराइल ने गलती की तो सेना को भुगतना होगा अंजाम। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इस्माइल कानी दक्षिण लेबनान से तुरंत पीछे हटे इजराइल। ब्रेक करिए। 40 दिनों की जंग से पहले की पोजीशन पर जाए इजराइल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट। IRGC कुद्दस फोर्स कमांडर इस्माइल कानी की चेतावनी। ये देखिए, इजराइल के पीछे हटने पर हमले रोकेगा हिजबुल्लाह, ये इस्माइल कानी ने कहा। एक और बड़ी खबर, अब आज की सबसे बड़ी खबर विजय कैंप 4 पर आइए। ईरान की सैन्य तैयारी पर बहुत बड़ा दावा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा ईरान का मिसाइल सिटी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ईरान बना रहा है नए विशाल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। पहाड़ों के नीचे छिपे ठिकानों में ईरान की नई तैयारी। ये देखिए, जंग में अंडरग्राउंड बेस की सफलता के बाद IRGC का फैसला। बिग वॉल पर आइए, ये देखिए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तैयार हो रही है। विजय से पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। यह देखिए जरा, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं इसको देखिए, किस तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइल साइट्स को तैयार करना शुरू कर दिया। यह देखिए जरा, यह है अंडरग्राउंड एंट्रेंसेस, इनकी मिसाइल सिटीज पहाड़ों के अंदर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कुल मिलाकर एक्सकवेशन स्पॉइल्स, यहां पर ये कुल मिलाकर वो इलाके हैं जहां पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, ईरान नए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का तेजी से निर्माण कर रहा है। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए जरा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा ईरान का नया अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मौजूदा जंग में भूमिगत सैन्य ठिकानों के प्रदर्शन से IRGC बेहद संतुष्ट है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मुश्तबा खमेनी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए। समझौता हो गया तो मुश्तबा से मिलने को तैयार ट्रंप। ब्रेकिंग और बाइट, मैं मुश्तबा का फेवरेट नहीं हूं, ट्रंप ने यह भी कहा है। दिखाइए जरा। I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation. Actually, you know, sometimes people इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। ट्रंप का मुश्तबा से मुलाकात का बयान खारिज किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया इनकार। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए जरा। जरा ट्रंप की खबर को बगल में दिखाइएगा। फ्लोर देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप से मुश्तबा की मुलाकात असंभव, वास्तविकता से काफी दूर है ट्रंप का बयान। अब्बास अरागची ने कहा। ये देखिए, सुरक्षा वजहों से मुश्तबा की सार्वजनिक मौजूदगी नहीं है। ये देखिए जरा, सुप्रीम लीडर का ईरान पर पूरा कंट्रोल है। जो निष्ठा अली खमेनी के लिए थी वही मुश्तबा खमेनी की है के लिए है। ट्रंप ने कहा समझौता हो गया तो मुश्तबा से मिलने को तैयार। इस सब के बीच में आइए जरा, स्टैंड बाय कैंप 4 पर आइए। मुझे ऐसा लग रहा है अगला हमला आपसे कुछ क्षणों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर क्यूबा पर हो सकता है। कहते हैं ना अंग्रेजी में, टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं, खबर देखिए जरा। ब्रांडिंग चेंज करिए। अनुज माथुर सर हमारे साथ हैं, उनके पास आ रहा हूं। क्यूबा पर निशाना, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए, क्यूबा आपको दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, पुर्तो रिको, यहां पर ये डिप्लॉयड है यहां पर इस वक्त। और इस सब के बीच में क्यूबा की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा बिग बॉल पर। ईरान के बाद क्यूबा, ट्रंप का जंगी ऐलान। बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर दिखाइए, पेंटागन ने की क्यूबा पर हमले की तैयारी। एक और बड़ी खबर, ये देखिए, अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति पर लगाया कड़ा प्रतिबंध। एक बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बाद अमेरिका के टारगेट पर क्यूबा। ब्रेक करिए। ईरान के बाद क्यूबा पर हमले की तैयारी। बड़ी खबर, ईरान के बाद क्यूबा पर ध्यान देंगे ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, विजय ब्रेकिंग और शॉर्ट संभाल के रखिएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति पर लगाया कड़ा प्रतिबंध। डियाज कानेल ने पूरे परिवार पर भी पाबंदी लागू। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। हवाना सरकार के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन। ये देखिए बड़ी खबर।
बीच में एक और बड़ी खबर, क्यूबा पर अमेरिकी हमले की बड़ी तैयारी शुरू। ब्रेक करिए जरा। पेंटागन ने क्यूबा के करीब तैनात किए सैनिक। ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही आक्रमण संभव है। बड़ी खबर, कैरिबियन सागर में अमेरिकी नेवी का बड़ा जमावड़ा है। हवाना पर बड़े सटीक हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार है। पर आइए जरा, क्यूबा पर हमले की बड़ी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। क्यूबा पर हमले के लिए अमेरिका की हथियारों और सैनिकों की तैनाती शुरू हो चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। डिटेल देखिए, हमारी टीम ने तैयार किया। यह देखिए जरा, हथियारों और सैनिकों की तैनाती। क्यूबा में सरकार गिराने के लिए सैन्य विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, पश्चिम एशिया के बाद कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर क्यूबा के करीब मुस्तैद है। गाइडेड मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर क्यूबा पर सटीक हमले के लिए तैयार है। अलर्ट पर फ्लोरिडा, पुर्तो रिको के बेस पर तैनात अमेरिकी विमान। अमेरिकी ड्रोन और निगरानी विमानों का हफ्ते से क्यूबा के आसमान में गश्त है। पूर्व राष्ट्रपति राउल कैस्ट्रो पर शिकंजा कसने के लिए यह घेराबंदी की गई है। विजय, इस ग्राफिक्स को संभाल के रखिए। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट, और उससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और ये वाला फ्लोर संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर डिस्कशन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले क्यूबा पर ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। अमेरिका ने क्यूबा की 5 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध। मार्को रूबियो के शॉट दिखाइए जरा। मार्क्सवादी नेटवर्क को टारगेट का दावा। बड़ी खबर, प्रतिबंधित संस्थाओं से कारोबार करने वालों को भी वार्निंग। रूबियो ने कहा क्यूबा दशकों से उग्र वामपंथी गतिविधियों का केंद्र है। फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर, क्यूबा पर अमेरिका का बड़ा प्रहार। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की 5 प्रमुख संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए। बड़ी खबर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नए प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। क्यूबा पर उग्र वामपंथी संगठनों को समर्थन देने का आरोप है। मिनिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस समेत 5 संस्थाएं प्रतिबंधित हैं। यह बड़ी खबर है। विजय, मैं जाऊंगा सीधे, आइए उसी फ्लोर पर और अनुज माथुर सर के पास चलिए। अनुज सर, क्या क्यूबा पर कभी भी हमला हो सकता है? और क्यूबा, उसके पास तो ईरान की रेजिस्टेंस ही नहीं है सर। उसके ज्यादातर सैनिक अभी इस वक्त बताया जा रहा है 60 साल के ऊपर के। उसकी तो हालत ही बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, देखिए क्यूबा की हालत, क्यूबा और ईरान को कोई किसी तरीके से हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यूबा की न केवल उनकी सेना की हालत खराब है, बल्कि जिस प्रकार से आपने वहां पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है पिछले कई महीनों से, और वहां पर रहने की लाइट नहीं है, किसी किस्म का वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा है। और आज क्यूबा टूट की कगार पर है। और शायद यही वजह है कि क्यूबा को वो चाहते हैं कि एक वेनेजुएला जैसा एक्शन वहां पर हो, और इनफैक्ट थोड़ा सा वेनेजुएला से आगे जाकर एक्शन होगा, जहां पर वो फिजिकली अपने ट्रूप्स को वहां पर लैंड करके और वहां उसको उस इलाके को कब्जे में ले लेंगे। क्यूबा को इन्होंने आर्थिक रूप से तहस नहस ऑलरेडी कर दिया है। और मेरा यह मानना है कि जो आपने कहा इनिशियली, क्यूबा पर हमला निश्चित रूप से बहुत जल्द होने वाला है और क्यूबा कैपिचुलेट करेगा। आप बता रहे हैं कि क्यूबा कैपिचुलेट करेगा और रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उनका मॉनरो डॉक्ट्रिन है और ये उनका बैकयार्ड्स में आता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अनुज सर, थैंक यू वेरी मच। Finally, we got your better audio link. Anuj sir, thank you very much, sir. And you're always very impeccably dressed. अब वापस मैं ईरान पर आ रहा हूं। अब बड़ी खबर आ रही है और सीधे मैं चलूंगा राजन सर के पास, क्योंकि एक बड़ी खबर हमला उत्तरी इजराइल के मेतुला में दागे गए रॉकेट शॉट्स के साथ आईडीएफ एयर डिफेंस ने तबाह किए हिजबुल्लाह के रॉकेट। मोसाद कमेंट्री का बड़ा दावा का भयंकर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण लेबनान के तार में हमलों से तबाही। विजुअल देखिए जरा, तार में एक अस्पताल पर मिसाइल हमला हुआ है। हमले में इमारतें और कई गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। की जंग, हिजबुल्लाह ने खारिज किया सीजफायर समझौता। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था सीजफायर। हिजबुल्लाह के सूत्रों से अल जजीरा का दावा। और आज की बड़ी खबर शॉट्स के साथ, नेतन्याहू को हिजबुल्लाह ने किया टारगेट। 50-50 के शॉट्स होंगे, 50-50 शॉट्स होंगे। ये देखिए, लेबनान बॉर्डर के नजदीक दौरे पर थे नेतन्याहू के शॉट्स भी दिखाइए। इजराइल के I-24 न्यूज चैनल के हवाले से प्रेस टीवी का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू पर ड्रोन हमले की कोशिश। ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू को हिजबुल्लाह ने किया टारगेट। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू के दौरे के वक्त हमला। श्लोमी में आईडीएफ सैनिक से मिल रहे थे नेतन्याहू। हमले के बीच नेतन्याहू को शेल्टर होम में भागना पड़ा। यह रिपोर्ट है। लेबनान के अंदर आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड चीफ पर भी ड्रोन हमला है। हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 1243 आईडीएफ सैनिकों के घायल होने का दावा है। मैं सीधे चलूंगा, लेकिन सबसे बीच में इस खबर पर हम आएंगे। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। लेबनान में नहीं रुकेगा इजराइल का हमला। ब्रेक करिए जरा बाइट के साथ। लेबनान में सीजफायर नहीं हो सकता, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गेवर की चेतावनी। लेकिन सर, अगर नेतन्याहू
उसके ऊपर हमले का ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो इजराइल का जो जवाब होता है वो बहुत लीथल और बहुत पेनिट्रेटिव होता है। और इस हमले के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप का भी स्टैंड चेंज होगा जो अभी तक उनका था? जी निशांत, नहीं, मुझे लगता है कि ट्रंप अभी नेतन्याहू से काफी नाराज चल रहे हैं। ट्रंप की मैं बता दूं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों से बातचीत हुई थी। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं उनसे बातचीत हुई थी और जो नेतन्याहू है उनसे भी उनकी बात हुई थी कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि ईरान के साथ जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें यह बोला जा रहा है कि एक नहीं होने का कारण, समझौता नहीं होने का कारण यह भी है कि इजराइल अपने हमले को हिजबुल्लाह पे नहीं रोक रहा है। तो वैसे में उन्होंने दोनों से बात की थी, लेकिन दोनों मान रहे, चूंकि इजराइल नहीं अब मान रहा है अमेरिका की बात को, तो वैसे खासकर उनके जो बेन गवीर जो कि काफी हार्डकोर हाइपर नेशनलिस्ट माने जाते हैं, हॉक भी माने जाते हैं, तो वो चूंकि उनकी जनता नहीं मान रही है, उनके जो कैबिनेट है वो नहीं मान रहे। इस कारण से मुझे लगता है कि ट्रंप को ईरान से निकलना है। ट्रंप किसी भी हाल में नेतन्याहू की बात अब नहीं मानने वाले हैं और उसके लिए वो भले ही हिजबुल्लाह को अगर सपोर्ट करना तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इजराइल को लेके अपने स्टैंड को बदलने वाले हैं। वो वैसा ही चलता रहेगा। राजन सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू अगेन, आपने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली हमलों से भड़का ईरान, लेबनान पर तुरंत हमले रोके इजराइल। IRGC ने इजराइल को दी वार्निंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हस्तक्षेप करने को मजबूर ना करे इजराइल। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, लेबनान में तुरंत हमले बंद करे इजराइल, ब्रेक करिए। रूस ने इजराइल से सैन्य वापसी की मांग की है, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का बयान। ये सब के बीच में आइए अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, हम बात कर रहे हैं रशिया की, इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, रशिया की बात कर रहे हैं। पुतिन का दावा, डोनबास पर रहेगा कब्जा, ये पुतिन ने दावा किया है। ये देखिए रूस का डोनबास, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत से Su-57 जेट फाइटर जेट डील चाहता है रूस, ब्रेक करिए जरा। Su-57 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का तैयार रूस, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। Su-57 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार है रूस, यानी भारत में ये फाइटर प्लेन्स बन सकते हैं जैसे हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। Su-57 का सोर्स कोड देने को तैयार है रूस, जो कि ज्यादातर बड़ी कंपनियां नहीं देती हैं अपने फाइटर प्लेन्स का। भारत में Su-57E के जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी MiG-29, MiG-21 सुखोइज हमारे ऑलरेडी हैं। यहां पर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है Su-57E, सुपरसोनिक स्पीड, स्टेल्थ और AI से लैस कॉकपिट सिस्टम है। भारत में पहले से ही सुखोई 30 MKI विमान ऑपरेशनल है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, देखिए जरा, ये अगर भारत को मिलेगा तो फिर क्या होगा, इसका एनालिसिस हम करते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर कैम 1 पर आई है, यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। BM-21 ग्रैड MLRS से फायरिंग की गई है, ये देखिए जरा, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में